Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back again to our subject bookkeeping and accountancy. लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया था, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 जर्नल. तो आज हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर पे आने वाले हैं. सो लेट्स कम टू टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 जर्नल. सो जर्नल, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं. तो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दैट फैक्टर. बुक कीपिंग क्या होता है? ऑल द डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट मतलब एक पीस ऑफ पेपर विच प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन एज ए लीगल नेचर. बिकॉज कोर्ट में हमें अगर कुछ दिखाना है तो हम ओरली बोलेंगे तो कुछ वो है नहीं है, अपने पास प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं है. इसलिए अगर हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाया तो एज ए एविडेंस इट इज़ यूजफुल. सो डॉक्यूमेंट क्या होता है? लीगल प्रूफ है इन केस एनी केसेस फाइल. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी परचेस अ कंप्यूटर फॉर कैश. अगर हमने कंप्यूटर परचेस किया 30,000 में तो हम लोग क्या बनाएंगे? वी गेट अ कैश मेमो. हमें क्या मिलता है? कैश की रिसिप्ट मिलती है कि नहीं? कैश मेमो इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट. A person or accountant first ensure the reliability and legal proof of transaction recorded in the books of account. तो always we have to maintain all the documents properly because अगर documents है तो ही proof है. अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्रूफ में हम कुछ दिखा नहीं सकते. सो एवरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सो दिस पेपर्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स. जो भी हमारे लिए हमारे अकाउंट्स को सपोर्ट करते एविडेंस में यूज़फुल है उसको अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं. तो इस लेसन में हम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स पे के बारे में कंसंट्रेशन करने वाले हैं और उसके बाद हम जर्नल पे कंसंट्रेट करने वाले. सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम. फर्स्ट, डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अगर हमें अकाउंट्स रिकॉर्ड करना है तो हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होती है. सेकेंड, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटराइज बेस. अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे और कंप्यूटराइज में उसकी एंट्री कर सकते हैं. अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर इन फिजिकल फाइल्स और इन सॉफ्टवेयर. हम फाइल्स ट्रेडिशनल मेथड है तो हम फाइल्स में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर हम सॉफ्टवेयर बना के कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. पॉइंट फोर्थ, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस फॉर कोर्ट मैटर. कोर्ट मैटर के लिए, लीगल एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी. फिर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर फॉर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस. चैरिटी कमिश्नर ऑफिस के लिए भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ज़रूरी है. अगर हमें चैरिटी देना है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए. कमिश्नर के ऑफिस में डॉक्यूमेंट देना पड़ता है. फिर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर फॉर पेमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी अथॉरिटी. बराबर ना? टैक्स अगर हमें पे करना है स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल बॉडी अथॉरिटी को, तो इस रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी. हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए. तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट एंड यूटिलिटी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग जर्नल आर एज फॉलो. तो जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जर्नल में उसमें पहला आता है वाउचर. व्हाट इज़ अ वाउचर? वाउचर क्या होता है? वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट अ पेमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन. बिजनेसमैन जो भी पेमेंट करता है उसे वाउचर बोलते हैं. वो लीगल एविडेंस है, कोर्ट में हम दिखा सकते हैं रिगार्डिंग द स्पेसिफिक मनी मैंने पे किया है टू द पर्टिकुलर पर्सन. मैंने इतना पैसा पे किया है इतने अमाउंट का टू द पर्सन और अ पार्टी. जो वाउचर होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे होता है पहला कैश वाउचर, फिर होता है बैंक वाउचर, परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, ट्रैवल बिल्स होते हैं, वेजेस बिल होते हैं वर्कर्स को जो दिया जाता है, सैलरी का बिल होता है. सो मेन देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाउचर? इंटरनल वाउचर एंड एक्सटर्नल वाउचर. So first, there are two parts: internal voucher and external voucher. Internal vouchers are document prepared internally by an organization. Inside में organization जब बनाती है उसे इंटरनल वाउचर बोलते हैं. वाउचर विच इज़ क्रिएटेड बाय बिजनेस इटसेल्फ एंड साइन बाय पे इज कॉल्ड एज इंटरनल. खुद बनाते हैं वो बिजनेस इनसाइड में, उसको इंटरनल वाउचर बोलते हैं. सो इंटरनल वाउचर इज प्रिपेयर व्हेन वी कैनॉट गेट रिसिप्ट एज अ प्रूफ फॉर सच ट्रांजेक्शन. टैक्सी फेयर हमें रिसिप्ट नहीं मिलती ना, हम टैक्सी में जाते हैं
बस फेयर, ऑटो फेयर, वो हम खुद बनाते हैं कि मैंने इतना इतना खर्चा किया और इतना इतना मेरा ट्रैवलिंग का वाउचर हुआ। लेकिन एक्सटर्नल वाउचर जो होता है वो आउटसाइड ऑफ बिजनेस बनाया जाता है। इट इज़ डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी, बाहर वाले जो हमें देते हैं, जैसे टैक्स इनवॉइस गवर्नमेंट देगी, रिसीव्ड फ्रॉम सेलर फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स ऑफ स्टेशनरी, बराबर कि नहीं। अगर हमने स्टेशनरी परचेस किया तो सेलर हमें इनवॉइस देता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हमने पे किया तो MEC भी हमें क्या देते हैं, रिसिप्ट देते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, ये एक्सटर्नल वाउचर्स में आता है। फिर जर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर क्या होता है, ओरिजिनल वाउचर, जिससे ट्रांजैक्शंस हम जर्नलाइज करते हैं इन जर्नल बुक। तो देखो हमें स्पेसिमेन बनाना है, जर्नल वाउचर कैसे होता है, ऐसे होता है, नेम ऑफ द फर्म पहले आता है, फिर वाउचर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, नेम ऑफ डेबिट अकाउंट और नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट, किन के अकाउंट में से कट होने वाले और किन को मिलने वाले हैं वो, और फिर उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, किस चीज़ का वाउचर है वो, फिर उसके बाद अमाउंट इन वर्ड्स में भी लिखना है, अगर 2000 होगा तो 2000 ओनली, अप्रूव्ड बाय, ऑथोराइज बाय और साइन बाय। तो ये आपको वाउचर बनाना है आपकी नोटबुक में, ऐसे के ऐसे, उसमें कुछ लिखो मत, ये खाली स्पेसिमेन है, तो इसको जर्नल वाउचर बोलते हैं। दूसरा होता है कैश वाउचर, जो कैश पेमेंट और कैश रिसीप्ट में बनाया जाता है। व्हेन अमाउंट स्पेंड इन कैश वन शुड प्रिपेयर अ वाउचर, अगर हम कैश में कुछ पे करेंगे या हमें कुछ कैश में मिल रहा है तो उसको कौन सा वाउचर बोलते हैं, कैश वाउचर। इफ एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द पे इज ऑब्टेन इटसेल्फ रिटायर वाउचर, इट मे प्रिपेयर फॉर द, it will prepare for the payment and external document, a document on basis for which entry will be made in cash बुक, बराबर कि नहीं। जो अगर हमने कुछ पे किया या हमें कुछ मिला तो कैश वाउचर होता है, वो एक्सटर्नल पार्ट में आता है। तो कैश वाउचर देखो कैसे ड्रॉ किया जाता है, स्पेसिमेन, कैश वाउचर, नकुल एंड कंपनी बांद्रा ऐसे कंपनी का नाम, वाउचर नंबर, GST, डेट, पे टू, किसको पे करना है वो, अकाउंट ऑफ, किसका अकाउंट है वो, डेबिट अकाउंट, फिर टोटल, ओनली अमाउंट इन वर्ड्स और फिगर्स में लिखना होता है यहाँ पे, फिर प्रिपेयर बाय, पास बाय, रिसीव, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, जैसे ये टेबल बनाया वैसे वैसे आपको लिखना है, बाकी अंदर कुछ भरो मत, ये खाली स्पेसिमेन है, एग्जाम में स्पेसिमेन पूछा जाता है तो आपको खाली स्पेसिमेन ही लिखना है, अंदर का कुछ नहीं भरना है। तो आज हमने कौन से 2 वाउचर्स पढ़े, कैश वाउचर और जर्नल। पहला हमने पढ़ा जर्नल वाउचर और दूसरा हमने पढ़ा कैश वाउचर। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। अप टिल नाउ जो हमारा हो चुका है वो नोटबुक में कंप्लीट कर दो, आप कंफ्यूज मत हो कि क्या लिखना है नोटबुक में। जो हमारा लेक्चर होते हैं रेगुलरली, जो मैंने आपको सिखाया तुरंत फिर वो नोटबुक में लिख देने का, तो आपको फिर वो एक्स्ट्रा का काम नहीं होगा। तो बाद में फिर आपके क्वेश्चंस आते कि कौन सा नोटबुक में लिखना है। जैसे लेक्चर वाइज ना, आज मैंने क्या सिखाया आपको, मीनिंग, इंपॉर्टेंस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद जर्नल वाउचर, कैश वाउचर, तो आपको कैश वाउचर तक नोटबुक में कंप्लीट कर दो। उसके बाद टैक्स इनवॉइस बाद में जब मैं सिखाऊंगी तब आपको लिखना है। तो कैश वाउचर तक अब टिल नाउ हमने जो पढ़ा वो हमारे नोटबुक में आपके कंप्लीट होना चाहिए। गिव द नेम, लेसन नंबर 3 जर्नल, और फिर स्टार्ट करो, और पहले के 2 लेसन के एक्सरसाइज कंप्लीट कर दो आपके नोटबुक में। सो आई विल मीट विथ नेक्स्ट लेक्चर with न्यू पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन लेसन नंबर 3। सो आई होप आपको लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू सेम चैप्टर 3 जर्नल। अब टिल नाउ जो पढ़ा है वो लिख दो नोटबुक में, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।